हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वेद मित्र और इस वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी निकोलस उडेल की जो लिखी है रोल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, इसके बारे में बात करेंगे और आई नरेट समरी ऑल्सो इन हिंदी। इस रोल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर जो इंग्लिश की फर्स्ट कॉमेडी मानी जाती है, इसकी समरी भी डिस्कस करेंगे। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस वीडियो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस वन राइटिंग। तो जैसा कि लिखा हुआ द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी, मतलब निकोलस उडेल को द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी माना जाता है और ये निकोलस उडेल की लिखी हुई है। निकोलस उडेल इसके ऑथर हैं, इन्होंने इसको लिखा है, राइटर है रोल्फ रॉयस्टर। रिटन इन और अबाउट 1550, मतलब उसे कुछ लोग मानते हैं कि 1553 के करीब में लिखा गया, बट 1550 भी इसका एक रफली जो टाइम है वो बिल्कुल सही माना जाता है। फर्स्ट कॉमेडी थोली इंग्लिश इन प्लॉट, मतलब पूरी तरीके से जो कॉमेडी होती है प्लॉट में, उस तरीके की ये पहली रचना थी। इंसिडेंट, टोन एंड डायलॉग, तो कॉमेडी में जैसे होना चाहिए, जिसका प्लॉट होना चाहिए कॉमेडी में, इंसिडेंट, टोन या डायलॉग, जैसा प्लॉट में सब कुछ होना चाहिए एक कॉमेडी के, वैसा ही इसमें था। बट इट फॉलोड क्लासिकल प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, लेकिन इसको जो लिखा गया था वो पूरा जो क्लासिकल, जो पहले से ही जैसा चल रहा था रूल, वैसे ही उसी के हिसाब से लिखा गया। इट वाज परहैप्स प्लेड बाय वेस्टमिंस्टर्स वॉइस, तो शायद ये वेस्टमिंस्टर जो कि वहाँ पे इंग्लैंड में जगह है जहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ का भी जन्म हुआ, वहाँ पर वेस्टमिंस्टर चर्च है, वहाँ पर एक आपने नाम सुना होगा, तो उधर लड़कों के द्वारा इसे परफॉर्म किया गया था। वाइल उडेल बाज हेड मास्टर ऑफ दैट स्कूल, और उस स्कूल के लड़के जो वेस्टमिंस्टर स्कूल है, वहाँ के लड़कों ने इसे पहले परफॉर्म किया होगा, तो शायद उस स्कूल के जो हमारे ऑथर हैं निकोलस उडेल हेड मास्टर थे वहाँ पर। इट डील्स विद द कोर्टिंग ऑफ ए विडो, तो ये एक विधवा के बारे में इसको बताया गया। द प्ले शोज सिमिलरिटी टू द कॉमेडीज ऑफ प्लेटस एंड ट्रांस, तो ये दो प्लेटोज और ट्रांस करके ये दो ऑथर हैं, इनकी तरह की कॉमेडीज की सिमिलरिटी इनकी राइटिंग में पाई जाती है रोल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर में, ठीक है। अब अगर बात करें इसकी क्वालिटीज की प्ले की, तो ये निकोल ऑब्जेक्ट कहते हैं, रोल्फ डॉयस्टर इज नो मोर मेयर, इसे पढ़ेंगे मेयर एक्शनलेस फोर्स और स्कैंटी डिबेट बट ए कॉमेडी फुल ऑफ इंसिडेंट ऑफ एडवेंचर, वेल ऑर्डर्ड एंड वेल प्लान, मतलब इसको बारे में तारीफ भी की गई कि ये अच्छी बनाई गई है, वेल प्लान है, इसका ऑर्डर भी बहुत अच्छा है। नॉट ओनली इन फॉर्म हाउ डिड इन्फ्लुएंस द राइजिंग इंग्लिश ड्रामा इन डिपिक्शन ऑफ कैरेक्टर टू, मतलब इनमें जो कैरेक्टर्स भी दिखाए गए वो भी बहुत अच्छे दिखाएंगे। And intimate secrets, the bitty lovers, the tasty old fathers, the intriguing servants of 16th century comedy, all take their rise from his example, तो इसे बहुत अच्छे दिखाया गया। अब बात करते हैं इस रोल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर जो हमारी कॉमेडी है, इसकी समरी की। तो इसे अंग्रेजी लिटरेचर का पहला कॉमेडी माना जाता है। 16th सेंचुरी में इसे 1550 या 1553 के करीब में लिखा गया है। तो यह नाटक प्राचीन रोमन नाटककार प्लोटस या ट्रेंस की मतलब स्टाइल पे बेस्ड है और उस समय इंग्लैंड के सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों को दर्शाया जाता है। नाटक में हास्य और विडंबना के तत्वों को बहुत ही अच्छे से उपयोग किया गया है, जो दर्शकों को, हम लोगों को बहुत ज़्यादा मनोरंजन प्रदान करते हैं और नैतिकता का संदेश भी देते हैं। तो कहानी की सार ये है कि कहानी का जो मुख्य पात्र है, जो रोल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, एक घमंडी और बेवकूफ़ व्यक्ति इसमें दिखाया गया है, जो खुद को बहुत आकर्षक और योग्य मानता है। रोल्फ को लगता है कि सभी महिलाएं उस पर मोहित हो जाएंगी, सब प्यार करने लगेंगे उससे, लेकिन उसकी सोच और हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वह विधवा क्रिस्टियन कस्टेंस को अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश करता है, जो कि एक सम्मानीय और समझदार महिला है। तो इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, उनकी भूमिकाएं देख लीजिए। रोल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर नाटक का ये मुख्य पात्र है, जो खुद को बेहद आकर्षक समझता है और क्रिस्टियन कस्टन का दिल जीतने का प्रयास करता है। उसकी हरकतें और ओवर एक्टिंग ही नाटक का मुख्य मजा का सोर्स बनती हैं। क्रिस्टियन कस्टन जो एक बुद्धिमान और आत्मनिर्भर महिला है,
विधवा है जो रोल्फ के प्रति कोई आकर्षण नहीं रखती है, वो इसकी हरकतों से परेशान हो जाती है और अंत में उसकी योजनाओं को विफल कर देती है। मैथ्यू मैरी ग्रीक, रोल्फ का दोस्त और साथी जो उसके मूर्खतापूर्ण प्रयासों को प्रोत्साहित करता है और कभी कभी उसका मजाक भी उड़ाता है। उसकी भूमिका नाटक में हास्य को और बढ़ा देती है। क्रिस्टिन की सहेलियाँ, ये पात्र नाटक में और भी मज़ेदार स्थितियाँ पैदा करती हैं जब वे रोल्फ की मूर्खतापूर्ण हरकतों का विरोध करती हैं। तो इसकी मुख्य घटनाओं की बात करें तो रोल्फ अपने दोस्त मैथ्यू मैरी ग्रीक के कहने पर क्रिस्टिन कस्टेंस को प्रभावित करने की योजना बनाता है। हालांकि रोल्फ की कोशिशें अक्सर हास्यास्पद साबित हो जाती हैं। क्रिस्टिन की सहेलियों और सेविकाओं द्वारा विरोध किए जाने के कारण रोल्फ के प्रेम प्रस्ताव और उसकी हरकतें नाकाम रहती हैं। अंत में क्रिस्टिन रोल्फ को ठुकरा देती है और उसकी मूर्खताएं सामने आ जाती हैं। तो बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ द प्ले, तो यह नाटक मध्यकालीन धार्मिक नाटकों से हटकर अंग्रेजी कॉमेडी नाटक की नई शुरुआत को दर्शाता है। इसने अंग्रेजी साहित्य में कॉमेडी को एक नई दिशा दी। इट गेव अ न्यू डायरेक्शन एंड जहाँ प्रेम और हास्य को सामाजिक संदर्भों में प्रस्तुत किया गया। रॉल्फ रोस्टन ने बाद में शेक्सपियर जैसे कि नाटककारों के लिए एक आधार तैयार किया, बेस तैयार कर दिया, अंग्रेजी कॉमेडी के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यह नाटक न केवल मनोरंजन करता है बल्कि समाज में व्याप्त अज्ञानता और घमंड जैसी कमजोरियों पर प्रतिबंध करता है और इसे सिर्फ एक हास्य नाटक से अधिक गहरी सामाजिक टिप्पणी का रूप देता है। तो ये था हमारा रॉल्फ रोस्टर के बारे में इंट्रोडक्शन, समरी, प्लॉट, कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन वीडियो। आई होप ये यूजफुल रही होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट and stay connected. Which kind of video on which topic you want to have created, filmed by me, you let me know in the comment box. I'll try to create a video on your demanding topic. So thank you so much.